हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सब्जेक्ट सीखेंगे। टॉपिक है 8 ट्रिग्नोमेट्री, जो हमें आज सीखना है। तो ये टॉपिक आपके लिए नया है, इसमें जो कंसेप्ट है वो नए रहेंगे। आपको अच्छे से फोकस करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, और 2 ट्राइंगल्स है राइट एंगल ट्राइंगल। यस, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री का होगा, 1 एंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, सो एबीसी ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है जिसे एंगल बी मैं कहूंगा। इसके अपोजिट साइड है एसी, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। तो इसके भी अपोजिट है, ये है हाइपोटेनस। ओके, अभी रिमेनिंग 2 साइड्स है यहाँ। ओके, अभी मैं एंगल ए और एंगल सी के लिए कहूंगा यहाँ पे किस तरह से हमें इनको देखना है। इनके बाजू की साइड्स और सामने साइड्स जो है उनको देखना है। तो पहले मैं एंगल ए के लिए कहूंगा। एंगल ए है यहाँ पे। ओके, तो एंगल का मेजरमेंट नॉर्मली हम थीटा से जानेंगे। तो थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये साइन है थीटा, जो एक्चुअली यूज होगा एंगल का मेजरमेंट दिखाने के लिए। ओके, यानी एंगल का मेजरमेंट थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं थीटा कहूंगा। अगर एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूं तो एंगल ए थीटा हो सकता है। अच्छा, तो एंगल ए के ये बाजू में आने वाली साइड, तो इसीलिए एडजेसेंट साइड कहेंगे ऑफ एंगल ए की। ठीक है, तो ए के बाजू में जो साइड है उसे एडजेसेंट साइड कहेंगे ट्राइंगल में, और ए के सामने साइड ही है बीसी, तो इसे अपोजिट साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के लिए ये एडजेसेंट साइड बनेगी, और एंगल ए के बराबर सामने ये साइड है जिसे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बोलेंगे। ओके, ठीक है। तो यहां पे और एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं, एबीसी ही नेम दिया मैंने। यहां पे मैं सी के लिए सोचूंगा। अभी सी मेरे लिए यहाँ पे थीटा रहेगा। ओके, तो सी एंगल यहाँ पे है, तो ये तो हाइपोटेनस बन गया। ठीक है, बचे हुए 2 साइड्स में हमें अज्यूम करना है। तो सी के बाजू में ये साइड आएगी, तो उसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, बराबर। और ये अगर एडजेसेंट है तो सामने, सी के सामने यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये एक साइड है ए बी साइड, इसे मैं बोलूंगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो आप अच्छे से देख लीजिए क्या अपोजिट और क्या एडजेसेंट होगा। तो एंगल ट्रायंगल में होते हैं 3। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के अपोजिट ओनली हाइपोटेनस आता है, यही हमें याद रखना है बचे हुए 2 एंगल्स के लिए। अगर आप ऊपर वाले एंगल के लिए सोच रहे हैं तो ये ऊपर वाले एंगल की एडजेसेंट साइड हो जाएगी जो उसको लग के है, और जो उसके अपोजिट है तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी। अगर आप नीचे वाले एंगल के लिए सोच रहे हैं तो ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड, और ये बराबर जो सामने है हो जाएगी अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया यहाँ पे साइड पहचानने का। कौन सी साइड रहेगी अपोजिट, कौन सी साइड रहेगी एडजेसेंट, और हम यहाँ पे देखें। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी फोकस कीजिए। मैंने वापस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नाम दिया है एबीसी, और 90 डिग्री एंगल है सी यहाँ पे। ए बी ये हो जाएगा हाइपोटेनस जो बराबर सी के सामने है, 90 डिग्री एंगल के सामने है।
मैं यहाँ पे एंगल बी के लिए सोचूंगा। एंगल बी के लिए ये एडजेसेंट साइड बनेगी, एंगल बी के लिए ये सामने साइड है तो अपोजिट साइड हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे आइडियाज दूंगा यहाँ पे 3 रेशियोज का, जो हमें यहाँ पे बार बार यूज करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशो हमें यहाँ पे सीखना है वो है साइन रेशो। ओके, जिसे हम साइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यह साइन रेशो, जानिए। तो साइन रेशो उसे बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी के लिए सोच रहे हैं तो मैं एंगल बी लूंगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी और नीचे हाइपोटेनस। कभी भी अगर आप ऐसा रेशो लेते हो, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी और हाइपोटेनस, तो ये रेशो हो जाता है साइन रेशो, जिसे शॉर्ट में हम साइन बोलते हैं। तो मैं उसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, साइन बी, क्योंकि बी के सामने लिया है। ओके, तो अपोजिट साइड क्या होगी, तो बी के सामने अपोजिट साइड है AC और हाइपोटेनस ये साइड है AB। तो साइड के नेम्स 2 लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो ये पहला रेशो साइन रेशो हो गया। अब ये जैसे बी के लिए लिया है वैसे ए के लिए भी हम बता सकते हैं। ए के बाजू में जो साइड है AC और अपोजिट साइड है BC, तो ए का अपोजिट साइड BC और हाइपोटेनस लेके हम ए के लिए भी रेशो कर सकते हैं। तो साइन रेशो, अभी तो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ किस तरह से रेशो यूज होगा। ये पहला रेशो जिसे साइन रेशो बोला जाता है, शॉर्ट में हम यहाँ पे SIN यानी साइन लिखेंगे। ठीक है, अभी दूसरा है कोसाइन रेशो, जिसे शॉर्ट में हम कॉस बोलेंगे, कॉस, ओनली स्टार्टिंग वाले लेटर कॉस। तो ये कैसे होगा रेशो, मैं आपको बताता हूँ। एडजेसेंट साइड यहाँ पे ली जाती है। अभी एंगल बी के लिए सोच रहे तो मैं बी ही एंगल लूंगा यहाँ पे, और नीचे आएगा हाइपोटेनस। ओके, तो कॉस बोल रहे हैं और एंगल बी लिया है तो मैं कॉस बी बोल सकता हूँ, एंगल का नेम यहाँ पे आ सकता है। और एडजेसेंट साइड कौन सी है एंगल बी के, तो मैं एडजेसेंट साइड ये बोल सकता हूँ जो है BC और हाइपोटेनस है AB। तो कितने रेशो हमें पता चले यहाँ पे, तो 2 रेशो स्टूडेंट्स। अभी और एक रेशो जो मुझे आपको बताना है वो है टेंजेंट रेशो। कौन सा रेशो, टेंजेंट रेशो, बट हम उसे शॉर्ट में बोलेंगे टैन। क्या बोलेंगे, टैन। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट रेशो क्या आता है, तो देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, एंगल बी के लिए ही सोच रहे हैं तो ये आएगा, एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। तो टैन बोले हैं तो टैन और एंगल का नेम ले सकते हैं टैन बी। ठीक है, और अपोजिट साइड कौन सी आएगी बी की, तो है AC, और एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी, वो है BC। तो जब आप अपोजिट और एडजेसेंट का रेशो क्रिएट करते हो तो टेंजेंट रेशो होगा, जिसे टैन हम शॉर्ट में बोलेंगे। अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशो बनाएंगे तो साइन का रेशो हो जाएगा। एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशो बनाएंगे तो कॉस का रेशो हो जाएगा। और अपोजिट और एडजेसेंट का एक ही साथ रेशो बनेगा तो होगा टैन का रेशो। ठीक है, तो 3 रेशो कैसे यूज हुए हैं, जैसे एंगल का नेम रहेगा उस हिसाब से हमें ये लेने हैं। ओके, तो साइन रेशो, कोसाइन रेशो एंड टेंजेंट रेशो, मीन साइन, कॉस एंड टैन। ये 3 रेशोस आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम ये आगे यूज करने वाले हैं सम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जो है प्रैक्टिस सेट 8.1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सम नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट 8.1 में। ट्रायंगल आपके सामने है। एंगल R is the right angle of
ट्रायंगल पी का, तो ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट जो आएगी साइड वो होगी हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये पी क्यू हाइपोटेनस है यहाँ पे। राइट द फॉलोइंग रेशियोज। साइन पी, एंगल पी के लिए रेशियो फाइंड आउट करना है साइन का। कॉस क्यू, क्यू के लिए फाइंड आउट करना है रेशियो। ठीक है, पी के लिए tan का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्यू के लिए tan का रेशियो। अच्छा, तो यहाँ पे भी एंगल P कभी एंगल Q यूज हो रहा है, तो P के लिए एडजेसेंट ये साइड बनेगी, P के लिए अपोजिट साइड ये रहेगी। Q की बात करेंगे तो Q के बाजू में ये साइड है, तो ये एडजेसेंट साइड होगी और ये अपोजिट साइड बनेगी। तो यहाँ पे लिख के चलेगा नहीं एडजेसेंट और अपोजिट, क्योंकि दोनों एंगल के लिए अलग अलग हो सकता है। हम अज्यूम करेंगे और करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रेशियो है साइन E। तो साइन का रेशियो बनता है क्या, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P लेना पड़ेगा एंड नीचे आएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P के अपोजिट बनती है QR और हाइपोटेनस PQ फिक्स किया है। ये पहला हो गया साइन P का। आगे है कॉस Q। देखो कॉस Q कैसे लेना है, तो कॉस Q तो एंगल Q के लिए सोचेंगे, बट कॉस के लिए हम बोलते हैं रेशियो एडजेसेंट साइड। आपको रिमेम्बर करना है एडजेसेंट साइड बनेंगे कॉस के लिए एंगल Q और नीचे हाइपोटेनस ही आएगा। तो ऐसा है, तो Q की एडजेसेंट साइड क्या है, तो यही है QR बाजू में जो है, और हाइपोटेनस PQ फिक्स किया गया है। ये हो गया। थर्ड वन हमें मिला है tan P, और tan P के लिए tan का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो tan का फॉर्मूला कैसे देखो, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P दिया है तो P लेंगे, और एडजेसेंट साइड भी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, एक ही एंगल है वो, तो एक ही एंगल के लिए रहेगा। अपोजिट साइड P की कौन सी है, QR, और एडजेसेंट साइड P की कौन सी है, PR। ये हो गया tan P का रेशियो, और अभी हम लेंगे रेशियो tan Q का। ठीक है, लिखेंगे क्या, सिमिलर जो ऊपर लिखा है, ओनली एंगल चेंज करना पड़ेगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q, क्योंकि Q है यहाँ पे। ठीक है, तो Q के अपोजिट कौन सी साइड बनती है, तो PR, और Q के बाजू में एडजेसेंट कौन सी है, QR। तो ये 4 रेशियोज हो गए। बस इतना ही हमें करना था कि रेशियोज लेटर के फॉर्म में बताने थे, तो हमने यहाँ पे बता दिया है। तो ये पहला सम यहाँ पे पूरा हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट फिगर ड्रॉ की है, आप वहां पे देखोगे, और क्वेश्चन आपके सामने बुक होगा ही, आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलो। इन द राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, तो यहाँ पे XYZ ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल, जिसमें एंगल XYZ 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस उसके अपोजिट बनेगा। तो XZ ये है हाइपोटेनस, याद रखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड इज शोन इन द फिगर। तो ये साइड का लेंथ A है, ये साइड के लिए लेंथ B है, A साइड के लिए लेंथ C है। हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, तो मैं सबसे पहले रेशियो लेता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ, साइन X। तो साइन का फॉर्मूला लेंगे और सॉल्व करेंगे। साइन में क्या लेते हैं, अपोजिट साइड। अच्छा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल X, और नीचे आएगा हाइपोटेनस। अच्छा, साइन X की अपोजिट साइड क्या रहेगी, तो X ये है, यहाँ पे एंगल, उसके अपोजिट YZ आएगा, और हाइपोटेनस तो फिक्स किया है XZ। बट यहाँ पे वैल्यूज ABCB है ना, तो YZ यानी A लेंगे, XZ यानी C लेंगे, तो ऐसे आंसर रहेगा। बस दूसरा tan Z लेना है, तो tan का फॉर्मूला, अपोजिट साइड ऑफ एंगल Z, हाँ, एंड एडजेसेंट साइड पे आएगा tan के लिए, एडजेसेंट साइड
ऑफ एंगल जेड। तो जेड एंगल है यहाँ पे, उसके पहले अपोजिट लेंगे एक्स वाई, एडजेसेंट लेंगे जेड के बाजू में ये आएगा, हाइपोटेनस नहीं आएगा, ये आएगा वाई जेड। तो एक्स वाई की वैल्यू है बी और वाई जेड की वैल्यू है ए। ये हो गया tan जेड। आगे लेना है cos x। तो cos यानी एडजेसेंट साइड से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x एंड हाइपोटेनस लेना पड़ेगा। ओके, तो x की एडजेसेंट साइड क्या है, x यहां पे है तो बाजू में एक्स वाई बनती है और फिर हाइपोटेनस एक्स जेड आ जाएगा। तो एक्स वाई यानी बी होगा और हाइपोटेनस तो सी है, ठीक है। और लास्ट वाला tan x लेना है, तो tan का फॉर्मूला यूज होगा, आपको पता है, यस, अपोजिट साइड ऑफ एंगल x एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x। एंगल x के लिए बोल रहे हैं तो x यहां पे है, उसके अपोजिट वाई जेड बनेगा और एडजेसेंट ये बनेगा, हाइपोटेनस नहीं। तो b और a के रिलेशन में बनेगा b अपॉन a। मिस्टेक हो गया ना, यस, अपोजिट एक्स वाई जेड ए है और ये बी है, अभी बराबर है, ठीक है। दो सम्स यहाँ पे हो गए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड सम। ओके, देखिए अपने बुक में क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन 90 डिग्री का ये है। ओके, तो ये 90 डिग्री का है तो उसके अपोजिट साइड ये बनेगी, 90 के अपोजिट साइड होती है, उसे हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। और क्या बोला है, एल का मेजर 50 डिग्री है, एन का 40 डिग्री है। ओके, एंगल्स के मेजर बताएं, यानी वो आपको एंगल एल की जगह एंगल 50 बोल सकते हैं, एंगल एन की जगह एंगल 40 बोल सकते हैं। ओके, एंगल कैसे भी बोलने थे, हमारा रेशो चेंज नहीं होगा, रेशो ऐसे ही रहेगा। जैसे एल के लिए अपोजिट एम एन होगा, वैसे मैं बोलूंगा एंगल 50 के लिए अपोजिट वही होगा एम एन। एंगल 50 के बाजू में साइड एल एम होगी, एंगल 40 के अपोजिट साइड एल एम होगी, एंगल 40 के बाजू में साइड एम एन होगी। तो एल और एन की जगह वो नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, साइन 50 डिग्री यानी 50 डिग्री देखिए यहाँ पे, तो 50 डिग्री के अपोजिट ही आएगा, साइन का रेशो अपोजिट साइड, ओके, अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो 50 डिग्री के लिए है तो अपोजिट साइड क्या आएगी 50 डिग्री के, एम एन, और हाइपोटेनस एक ही है, एल एन। हो गया। अभी लेना है कॉस 50 डिग्री, कॉस का रेशो आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, एडजेसेंट किसकी, एंगल 50 के, तो एंगल 50 के एडजेसेंट में ये आएगी एल एम, और हाइपोटेनस तो एल एन है। आगे tan 40, ओके, tan के लिए पहले अपोजिट साइड लिया जाता है और नीचे एडजेसेंट साइड लिया जाएगा। तो ये 40 के लिए है, तो 40 के अपोजिट साइड एल एम और एडजेसेंट साइड एम एन, ठीक है। और फाइनली फोर्थ वन, cos 40 लेना है, cos का लेंगे रेशो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी रहेगी 40 के एंगल के लिए, तो एम एन रहेगा, बाजू में जो एंगल है, बाजू में जो साइड है वाई के एम एन, और हाइपोटेनस तो एल एन है।
ओके, 4 ही रेशो थे और हमने यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लास्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट सम है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का, ठीक है, पढ़ लो। एंगल PQR 90 डिग्री का है, ओके, और PQS भी 90 डिग्री का है, यानी 2 राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। एंगल PRQ जो है अल्फा है, ये अल्फा का साइन है, और एंगल QPS ये बीटा का साइन है। तो हमें जो रेशोज दिए नीचे वो बताएं, ठीक है। तो पहले साइन अल्फा, तो साइन के लिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस लेना है। ठीक से देखो, ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनस बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 है तो ये हाइपोटेनस बनेगा। तो 2 ट्रायंगल के लिए अलग अलग सोचना है, ठीक है। तो साइन थीटा अल्फा, तो साइन अल्फा यानी ये ट्रायंगल देखना है, ओनली ये ट्रायंगल। तो साइन अल्फा के अपोजिट साइड कौन सी है? PQ, ओके। और हाइपोटेनस क्या आएगा? PR, हो गया, ठीक है। नंबर 2 है स्टूडेंट्स कॉस अल्फा, ठीक है। तो कॉस वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, वो है एडजेसेंट साइड का, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो अल्फा क्या, अल्फा के लिए सोचना, ओनली यही ट्रायंगल देखना पड़ेगा। फिर अल्फा के एडजेसेंट बाजू में है QR और हाइपोटेनस PR। तो फिर थर्ड वन tan अल्फा, तो tan क्या मेजरमेंट्स हमें लेने के लिए लेना पड़ेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या है tan अल्फा में, यानी ये ट्रायंगल में अल्फा के अपोजिट है PQ, अल्फा के बाजू में आएगी QR, ठीक है। अभी आगे हमें फाइंड आउट करना है चौथा रेशो साइन थीटा का। थीटा यानी ये छोटा ट्रायंगल देखना है इधर का, ओके। तो रेशो वही रहेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड क्या है साइन थीटा में, तो ये साइन थीटा ये हाइपोटेनस हो गया, तो बचे हुए 2 साइड्स में ये सामने रहेगी जो अपोजिट, और ये एडजेसेंट। अपोजिट साइड QS, अच्छा मैंने मिस्टेक कर दिया, बराबर। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड नहीं, हाइपोटेनस होना चाहिए, ओके। तो हाइपोटेनस है PS, ये हो गया साइन थीटा। आगे लेना है हमें कॉस थीटा। कॉस थीटा में लेते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो एडजेसेंट साइड क्या आएगी थीटा की, तो ये तो अपोजिट है, PQ आएगा एडजेसेंट, और हाइपोटेनस PS। आखिरकार हमें लास्ट लेना है tan थीटा। तो tan थीटा के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो अपोजिट साइड क्या रहेगी tan थीटा की, तो अपोजिट साइड QS, ओके, और एडजेसेंट साइड रहेगी PQ, ओके। तो यहाँ पे ये 6 रेशियोज हमें ढूंढने थे और हमने यहाँ पे बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे ये थीटा है वैसे अल्फा लिया गया है, ये ग्रीक लेटर्स है, अल्फा, ये थीटा और बीटा भी आता है, ओके। 3 लेटर्स आते हैं जनरली। थीटा आपको बार बार दिखाई देगा, थीटा, और ये अल्फा भी आया है, ठीक है। तो ये एंगल्स के मेजरमेंट को बताने के लिए लिए जाते हैं, ओके। तो उनका यूज करके हम रेशियोज यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो
ये सम नंबर 4 यहाँ पे फिनिश हो गया है और साथ ही साथ प्रैक्टिस 8.1 भी पूरा हो चुका है। तो अभी हम वीडियो स्टॉप करेंगे, बाकी जो भी प्रैक्टिस है आगे के हम नए वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।